आपको बताते चले कि बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पूर्वांचल मोर्चा मंडल अध्यक्ष जगत नारायण गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा आए दिन केंद्र सरकार पर आरोप लगाना कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की नाकामी को दिखाता है। जब केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 7 सालों में ना तो कोई राशन कार्ड बनाया गया और ना ही किसी को पेंशन दी गई। और तो और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लाखों रुपया बर्बाद कर दिया। सारा पैसा विज्ञापन व प्रचार में खर्च करते हुए केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रेडिट लेते हुए आसानी से नजर आ जाएंगे। जबकि बात की ज़मीनी हकीकत तो दिल्ली सरकार नाकाम साबित हुई है, जिसे दिल्ली की जनता सब जान चुकी है, जिसके परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएंगे। देखिए शान मोहम्मद की यह रिपोर्ट। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगत नारायण गुप्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिले में 2 बार अध्यक्ष रह चुका हूँ पूर्वांचल मोर्चा का। अभी मेरे पास दायित्व जो है खजूरी मंडल का मैं प्रभारी हूँ, जिले में हूँ, कार्यकारिणी सदस्य। अच्छा, जिस तरीके से अभी फिलहाल चुनाव टल गए हैं जी। और विपक्षी पार्टी का आरोप है कि चुनाव टाल दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आरोप लगा रहे हैं। इसको कितना सही मानते हैं आप? भाई देखिए, उनका तो काम है आरोप लगाना, वो तो आरोप लगाएँगे ही, क्योंकि उनका जो तरीका है, जो एमसीडी के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया पिछले 7 साल में, ये तो होना ही था। एक बात आप बताइए, केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार है और वो दिल्ली को फंड देती है। अगर केंद्र सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करने लग जाए तो ये तो चिल्लाने लग जाएंगे। इन्होंने एमसीडी को वो हाल कर दिया पिछले 7 साल में कि निगम पार्षदों के पास झाड़ू लगाने के अलावा कोई काम नहीं बचा था। ऐसी परिस्थितियों में फिर जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी आप दुर्दशा देखिए इतने दिनों में कैसे हुआ। तो ये तो केंद्र को जो स्टेप उठाना ही था, और तो मैं इसका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का। उन्होंने एमसीडी के लोगों की समस्याओं को समझा और सुना। तो जिस तरीके से आपने 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत दर्ज दर्ज करी है, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला क्रेडिट तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को है, क्योंकि जो हमारा केंद्र सरकार और जिस तरह से मोदी जी आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उसका हमें लाभ मिलता है। और उसके साथ-साथ जो हमारे चारों राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि ये बात एक बार समझनी पड़ेगी कि ये हमारी दूसरी और तीसरी बार सरकार बनी है चारों राज्यों में। तो वहाँ के जो सरकार जो वहाँ पर थी हमारी, उन्होंने काम किया। आम जनता तक अपना पहुँचने का उनका प्रयास जो रहा, उसमें वो सफल हुए, इससे हमको सफलता मिली है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? भाई देखिए, अभी तो पिछले 5 साल में गलियों की हालत इतनी खराब होने लगी है, सड़कों की हालत अगर आप देखेंगे कि इतनी खराब होने लगी है कि दिल्ली सरकार के पास तो कोई भी काम जो कहा जाए कि करने के लिए उनको तो लगता है कि हमने थोड़ी बिजली फ्री कर दी, कहीं-कहीं पानी, अब कई इलाके हैं वहाँ पानी तो अभी भी वैसे आता है। तो इस आधार पे बसों में थोड़ी बस का किराया फ्री कर दिया और उनको लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। स्कूलों की हमने दीवारें बनवा दी, उसकी रंग रोगन कर दिया, तो हमने शिक्षा का हमने बदलाव कर दिया। अस्पतालों के ऊपर हमने बैनर लगा दिए कि अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो मुझे फ़ोन कीजिए, तो उनको लगता है कि इससे अस्पतालों की स्थिति सुधर गई। काम तो कुछ हुआ ही नहीं है 7 सालों में। उन्होंने केवल जितना पैसा है दिल्ली के आम जनता का, उसको अपने प्रचार में और दूसरे राज्यों में अपनी सरकार बनाने के लिए खर्च करते रहे वो। आपके क्षेत्र में महिला को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या मुद्दे हैं आपके पास? भाई देखिए, हमारे क्षेत्र में महिलाओं की जो अभी कोई सुरक्षा के ऐसी लिए? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर महिलाओं के लिए देखा जाए तो, क्योंकि पुलिस जो है चौकस है, काम करती है। बाकी महिला सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून केंद्र के द्वारा बनाए गए हैं, जिसको महिलाओं को लाभ मिल रहा है। और महिलाएँ भी, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ, उसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया। और एक तो जिस दिन योगी जी ने, आपने देखा होगा कि जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, तो पब्लिक में जो जितनी भीड़ आई थी उसमें आधी महिलाएं आई थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ। तो महिला सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, पूरी तरह से चौकस है और महिलाएं अपने आप को आज के डेट में तो सुरक्षित पूरी तरह महसूस करती हैं। ये इसमें कोई जिस दिक्कत नहीं। तरीके से बताया जा रहा है केजरीवाल सरकार द्वारा जो भी आम आदमी पार्टी पार्टी द्वारा शनिवार में यूजीआर का निर्माण करवाया गया था जिससे अब पानी मिलने लगेगा,
तो ये सुनने में आया केंद्र सरकार की योजना जो उन्होंने भाई दी। देखिए, अमृत योजना जो है वो केंद्र सरकार का है, ये सच्चाई है। और इसको बने हुए भी 1 साल हो गया। पिछले साल जनवरी में इसका उद्घाटन करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि इसका निगम भी पेंशन अलग से अलॉट करती थी, उसको भी बंद कर दिया। और राशन पे अपना नए राशन बनने की बात तो अलग है, लोग अपना नाम भी चढ़वाना चाहते हैं, तो उनको भी वेटिंग में 2-2 साल, 3-3 साल का वो रख के चल रहे हैं। जबकि राशन का मैटर इनका है नहीं, इनके यहाँ से तो राशन देना नहीं है, केंद्र सरकार राशन देती है। उस काम को भी ये जानबूझ के नहीं करते हैं कि जिससे कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसका फायदा लोगों को मिले। अच्छा, एक चीज और, सोनिया विहार की जो जनता है वार्ड नंबर 60 की, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है सोनिया विहार में, सोनिया विहार में अगर किसी भी एक ईंट को भी अगर आप जा करके उठाएंगे, तो वो भाजपा के हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है लगातार। चाहे हमारे कोई भी विधायक रहे, साहब सिंह चौहान रहे, मोहन सिंह बिष्ट रहे, सबने काम किया है। और सोनिया विहार जो इतना गड्ढा था पहले, इसके लिए बिजली लाना यहाँ पर सारे काम अभी तक भाजपा ने किया है। ये तो अभी आए हैं, ये तो लोगों के किए हुए कामों का मलाई खा रहे हैं केवल आम आदमी पार्टी वाले। इन्होंने किया ही क्या है आज तक? झूठ बोलने की केवल राजनीति है, दूसरे के ऊपर झूठा आरोप लगाओ, चिल्लाओ और उसके बाद में पब्लिक को भरमाओ, ये काम है इनका। तो इन्होंने तो अभी कुछ किया ही नहीं है दिल्ली के अंदर। एक सवाल और है मेरा आपसे, जिस तरीके से कश्मीर फाइल मूवी आई थी, इस पे इतना विवाद हो रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? भाई देखिए, कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है वो एक सच्चाई है। मान लिया जाए कि जो 88-89 में जिस तरह से हमारे कश्मीरी हिंदुओं के साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ और जिस तरह की यातनाएं दी गई, उसको उस वक्त के सरकारों ने उसको दबाने का काम किया। और जो चाहे कश्मीर में जो सरकार थी या केंद्र में जो सरकार थी, उन्होंने वो जनता तक वो ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। अब ये फिल्म के जरिए लोगों को एक जानकारी हो रही है और देख करके वास्तव में लगता है कि हम हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया। और सबसे बड़ी दुख की बात तो हुई जब विधानसभा में एक दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, इस तरह से इस विषय को लेकर के मजाक उड़ाया। ये देख करके मैं तो समझता हूँ कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल है, वो सोचेगा कि आखिर हमने गद्दी पे किसको दिल्ली में बैठाया हुआ है, जिसको इतनी भी अपने अंदर समझदारी नहीं है कि किसी पीड़ित के लिए हमको किस तरह। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें स्वदेश प्रेम।